ईरान ने खेल खत्म कर दिया है और आगाज सऊदी अरब से हुआ है। अमेरिका ने अपने शहरियों को हंगामी हुक्म जारी कर दिया है और अब ये जंग एक इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, रात गए एक जानिब तो अमेरिका के और इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाइयां जारी रहीं, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब अब अरब ममालिक का जो मामला है ये एक इंतहाई अहम और इंतहाई तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ तो ईरान ने रात गए भी कुछ अहम तरीन अरब ममालिक की सरजमीन पर मौजूद अमरीकी एसेट्स को हिट किया, वहीं दूसरी जानिब अब सऊदी अरब से आगाज हुआ चाहता है और अमरीका का जो हंगामी हुक्मनामा जारी हुआ है ये बहुत तशवीशनाक है और एक इंतहाई परेशान कुन मरहले की जानिब इशारा करता है। वैसे भी ये जंग मेक और ब्रेक मोमेंट पर है, यानी यहां से या तो पीस डील की तरफ मामलात मस्बत अंदाज में जाने हैं या फिर शदीद तरीन लड़ाई होनी है, जिसमें अमेरिका के हवाले से अब वॉशिंगटन पोस्ट कह चुकी है कि ट्रंप ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के जरिए यानी अमेरिकी फौजियों को ईरान में भेजकर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर अब बड़ी गेम करके ईरान का हाईली एनरिच यूरेनियम निकालने का मंसूबा भी, खर्ग जजीरे पर कब्जे का मंसूबा भी, और इसमें रिस्क भी अमेरिका को पता है कि हंड्रेड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स मारे जा सकते हैं। यानी एक बड़ा क्रूशल सा मरहला जो है वो आन पहुंचा है। इसमें अरब स्टेट्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो ईरान के पासदारान इनकलाब जो हैं उन्होंने कुछ नई अटैक्स की जो वेव्स हैं उनका आगाज़ किया। जो 88वीं लहर है उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ईरान ने कदर मिज़ाइल और दीगर जो अहम तरीन ईरान के मिज़ल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया है और इस सब के अंदर इवन ईरान ने तल अवीव समेत मुतअद्दिद इलाकों में मिज़ाइल हमले किए हैं, जिनमें दर्जनों इसराइली शहरी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। फिर इसके अलावा दुबई में धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो रात गए सुनी गई। इसके साथ ही साथ कतर का एक अहम तरीन ईरान की तरफ से खलीज में कतर के ऑयल टैंकर के ऊपर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है और ईरान जो है वो अपनी पॉलिसी कुछ ममालिक के हवाले से बड़े डिफरेंट अंदाज में लेकर चल रहा है। वो किस तरह से कुवैत और बहरीन और यूएई और कतर के हवाले से ज़रा डिफरेंट पॉलिसी है, सऊदिया के हवाले से ज़रा लीनियंट पॉलिसी है ईरान की। और इसमें ईरान का एलिगेशन ये है कि जिस अरब स्टेट की सरजमीन का हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, हम उस अरब स्टेट या उस मुल्क के खिलाफ भी अपनी कार्रवाई जो है उसे उसी तरीके से बदस्तूर जारी रखेंगे। अच्छा, रात गए ईरान पर भी अमेरिका और इसराइल की स्ट्राइक्स हुई और ईरान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है इस्फहान। इस्फहान शहर में लाउड एक्सप्लोजन्स, जोरदार धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ट्रंप की जो 6 अप्रैल की डेडलाइन है वो जंग बंदी की नहीं है। जंग बंदी कोई है ही नहीं। बस इतना है कि एक दूसरे के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया जाएगा, जो कि 6 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं हमला करूंगा। पहले 48 घंटे की डेडलाइन दी, फिर 5 दिन की डेडलाइन दी, फिर 10 दिन की डेडलाइन जो 6 अप्रैल को खत्म होगी और उसमें भी ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने का कहा गया। और अब अमेरिका कह रहा है जिन मुल्कों को फर्क पड़ता है आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से वो आबनाए हुर्मुज़ खोले। यानी आबनाए हुर्मुज़ को मिडल ईस्ट का, मशरिक़ वुस्ता का मसला कश्मीर बनाकर, अनफिनिश्ड एजेंडा बनाकर अमेरिका बहादुर निकलने के चक्कर में भी है। यानी अरब्स और ईरान आपस में लड़ते रहे और बाकी उनकी अपनी लड़ाइयां और अमेरिका बहादुर इसमें से निकल जाए एक अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़कर। इसके साथ ही साथ अरब ममालिक जो हैं वो ईरान की इस जंग की वजह से अमेरिका पर ज्यादा तपे हुए हैं, ईरान पर कम। उसकी वजह क्या है? देखिए, मिडल ईस्ट ऑर्डर जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाता है। अमेरिका अगर आज भी एक नाम निहाद सुपर पावर के ओहदे के ऊपर विराजमान है तो उसमें अरब स्टेट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। एक तो अरब ममालिक के अंदर अमेरिका के अड्डे, दूसरा अरब्स की अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, अमेरिका इसके बदले में अरब्स को सिक्योरिटी गारंटीज दिए हुए था। कतर पर पिछले साल इसराइल ने स्ट्राइक कर दी। पता लग गया इन्हें कि जी सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं दे आर नॉट इनफ, ये सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं ये नाकाफी हैं। उसी के बाद तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एसएमडीए भी साइन किया था। रही सही कसर अब इस जंग ने निकाल दी है। अमेरिका के अड्डे सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या लाइबिलिटी बन चुके हैं। नंबर 1,
नंबर टू, अमेरिका के अड्डों की वजह से हिफाजत नहीं, हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं और अरब्स इस जंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनका मॉडल ही और है, वो तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के बयानिए के ऊपर अपने मुल्कों को चला रहे थे, सेफ तरीन सिटीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स और तरक्की की राह पर थे। इस जंग में वो तो बीच में कोलेट्रल डैमेज के तौर पर उनके मुल्क जो है वो अफेक्ट हो गए। अब इस सारी सूरत हाल में अरब्स ये सोच रहे हैं, जारी बात है कि भाई इस जंग में फ़ायदा अमेरिका, इवन ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने अरब स्टेट्स जो है और व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप कंसिडर कर रहा है इस जंग के पैसे अरब से ले। और भाई अरब मुल्क क्यों पैसे दें? अब इसराइल की जंग थी, लड़ी अमेरिका ने, अरब्स उसमें रगड़े गए, अब पैसे भी वो दें। अच्छा, फिर आप नाए उर्मज खुलवाए बगैर अमेरिका बहादुर निकल गए तो अरब पीछे किससे लड़ेंगे? पीछे एक नया फड्डा चल पड़ेगा और ये रीजन एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही रहेगा। लेकिन अब आप ये देखें कि बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका जो है, अच्छा ट्रंप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुका है। ट्रंप का करीबी सेनेटर लिंडसे ग्राम यूएई और सऊदीया पर तनकीद कर चुका है कि भैया इस जंग में हमारा साथ नहीं दे रहे। इस पर तो चलें यूएई और सऊदीया के रहनुमाओं की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों की आपस में जंग का जो एक मनसूबा था उसे नाकाम बनाया। मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे इस वक्त, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग है, बिलाशुबा ईरान की तरफ से हिट किया जा रहा है, लेकिन अरब्स जो है वो रिटेलिएट भी नहीं कर रहे, इस जंग के अंदर शामिल भी नहीं हो रहे, जिसका शायद अमेरिका को गुस्सा भी है, रंज भी है। अब इसमें अमेरिका ने जो सऊदी अरब है उसके साथ हाथ कर दिया है। और आप देखें कि वो ममालिक जिनमें अमेरिका के बेसिस थे और जिन ममालिक को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलनी थी, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे अमेरिका का त्यारा दो हिस्सों में तकसीम हो गया, उसे तबाह कर दिया ईरान के मिसाइल अटैक ने, और उसकी तस्वीरें भी जारी हो गई पूरे दुनिया के मीडिया के ऊपर। अमेरिका के पल्ले क्या रह गया? और इवन आप ये देखें कि उस पर फिर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम सऊदी अरब का बहुत एहतराम करते हैं, हमने तो अमेरिका के अड्डे को और अमेरिका के त्यारे को निशाना बनाया, अरब सऊदी अरब की हम इज्जत करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अरब्स को भी देखना होगा कि ये लाइबिलिटी हैं, ये तो आपके लिए नुकसान का ही बाइस है अमेरिका के अड्डे। अब वही अमेरिका बहादुर क्या कह रहा है जी, सऊदी अरब के हवाले से एडवाइजरी जारी कर रहा है और कहता है कि वी आर ट्रैकिंग रिपोर्ट्स ऑफ थ्रेट्स अगेंस्ट लोकेशंस वेयर अमेरिकन सिटीजन्स गैदर। कहते हैं कि जहां पर अमेरिकी सिटीजन्स इकट्ठे होंगे सऊदी अरब में, उन जगहों को खतरा है। हम अमेरिका के सिटीजन्स को कहते हैं कि भाई गैदरिंग पॉइंट्स जो हैं सऊदी अरब के अंदर और होटल्स जो हैं उनके हवाले से आप लोग मोहतात हो जाएं। और वर्ल्ड वाइड कॉशन सिक्योरिटी अलर्ट तो है, लेकिन जो अमेरिका की एम्बेसी है रियाद में, उसे हमने कह दिया है कि तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं वो शेल्टर में चले जाएं और जो अमेरिकन हैं सऊदी अरब के अंदर वो भी महफूज मकामात पर चले जाएं, अपनी रेजिडेंस पे रहें और विंडोज़ से दूर रहें, यानी आप इवन खिड़कियों से दूर रहें। और फिर इसमें कहा गया है कि भाई अगर आप मिडल ईस्ट को छोड़ना चाहते हैं तो अमेरिका की गवर्नमेंट तैयार है, आपको डिपार्चर ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सऊदी अरब की एयर स्पेस अभी तो ओपन है और इस वक्त कुछ एयर रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्रोन थ्रेट से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फ़्लाइट स्टेटस जो है वो डायरेक्ट एयरलाइन से भी कंफर्म करें, एमरजेंसी में हमसे रब्ता करें। अब इस एडवाइजरी का मकसद ये है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई सऊदी अरब अनसेफ है फॉर यूएस सिटीजन्स। अगर यूएस अमेरिका ने जारी बात है अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी करनी है, उसने सऊदी अरब में मौजूद बांग्लादेशियों के लिए तो एडवाइजरी जारी करने से रहा। तो अमेरिका अब ये कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो अनसेफ है और सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी शहरी हैं वो शेल्टर्स में चले जाएं, बाहर ना निकलें, बिल्कुल महफूज हो जाएं, ईरान की तरफ से हमले का खतरा है। तो इस सब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अरब स्टेट्स के साथ एक तो ट्रंप का जो ग्रेट बिट्रियल है, अमेरिका उन्हें अबेंडन करके जा रहा है और इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को भी अबेंडन कर चुका है, उसे भी अमेरिका बहादुर जो है वो बालाए ताक रख चुका है, जो कि परेशान कुन भी है अरब्स के लिए। बहुत ज़्यादा अरब्स इस चीज़ को लेकर अब रीथिंक भी कर रहे हैं। लेकिन इन द लॉन्गर रन सवाल ये पैदा होता है कि अरब्स तो अपने लिए कोई और सिक्योरिटी गारंटी ढूंढ लेंगे। सऊदी अरब के पास तो ऑलरेडी SMD है, पाकिस्तान के साथ बाकी ममालिक भी, कोई अरब नेटो बन जाएगा, मुस्लिम नेटो बन जाएगा, पाकिस्तान उसमें कलीदी किरदार अदा कर लेगा। लेकिन अमेरिका जो है उसके अड्डे अब क्या अरब सरजमीन पर इस जंग के बाद कायम रह सकेंगे? मिडल ईस्ट ऑर्डर किस हद तक तब्दील होगा? चाइना उसमें क्या कमाल रोल प्ले करेगा? और क्या अमेरिका अपने आप को सुपर पावर की नाम निहाद कुर्सी के ऊपर भी विराजमान रख पाएगा या नहीं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्टीमेटली अभी ये लग रहा है कि इसमें मिडल ईस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है, ईरान सफ़र कर रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन कौन सफ़र करता है, ये एक जवाब तलब सवाल है। लेकिन इसका जवाब बहुत से लोगों को जो दूर अंदेशी वाली नज़र रखते हैं जियो पॉलिटिक्स पर, उन्हें मालूम है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।